भाइयों में बंटवारा। तो आज की कहानी है कि भाइयों में बंटवारा। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गांव में सुखी परिवार रहता था। उस परिवार में 3 भाई और 2 बहनें थीं। उनके माँ बाप उन पांचों से बेहद प्यार करते थे, मगर तीसरे वाले बेटे से परेशान थे। छोटा बेटा नीरज बहुत शरारती, आवारा और अनपढ़ था। वह हमेशा घूमता रहता था, काम वाम भी नहीं करता था। और जबकि उनके दोनों बेटे एक सफल और काबिल इंसान बन गए थे। कुछ समय बाद उनके दोनों बेटे हरीश और श्याम ने शादी कर ली और महीनों के बाद ही उनकी दोनों बेटियों का भी विवाह हो गया। मगर छोटा वाला बेटा नीरज अभी भी कुंवारा ही था। वह अनपढ़ था, उसको शादी के लिए कोई भी लड़की नहीं मिल रही थी। उसके माँ बाप उससे बहुत परेशान हो चुके थे। जब भी उसकी बहन अपने मायके आती तो वह अपने भाई हरीश और श्याम दोनों भाइयों से मिलती थी। नीरज से बहुत कम मिलती थी, क्योंकि गांव में लोग अक्सर कहते रहते हैं कि जिसके पास पैसा होता है लोग अक्सर उसी को ज़्यादा पूछा करते हैं। और नीरज था ही आवारा। उसके पास अपनी बहन को देने के लिए कुछ था ही नहीं, उल्टा वो उन्हीं से मांगता रहता था। लेकिन वह अपनी बहनों से बहुत अधिक प्यार करता था। नीरज के पिताजी को उसके शादी की चिंता होने लगी। उन्होंने जल्दी जल्दी में अपने ही गांव में एक सीधी सादी लड़की से नीरज की शादी करवा दी। शादी होते ही न जाने क्या हुआ, अनपढ़ नीरज मन लगाकर खेतों में काम करने लगा और पहले से कहीं ज़्यादा मेहनत भी करने लगा। अब कोई भी पुराना दोस्त उसको मटर गश्ती के लिए बुलाने आता तो वह मना कर देता। नीरज की भाभीियों को नीरज में बदलाव देख के जलन होने लगी। उन्हें लगा था कि नीरज तो अनपढ़ है, उसकी शादी भी नहीं हो पाएगी और फिर सारा का सारा जायदाद उन दोनों में बांट दिया जाएगा। पर अब तो उसकी शादी भी हो चुकी थी और वो मेहनत भी करने लगा था। फिर उन्होंने अपने पतियों से कहलवाकर घर में बंटवारे की बात चलाई। माँ के लाख मना करने के बाद भी दोनों बेटों ने बंटवारे की तारीख तय कर दी। उन्होंने अपने बहनों को भी बुला लिया। तभी उनका गंवार भाई नीरज कहता है कि तुम लोग बंटवारा कर लो, मुझे जो बचे वो दे देना या ना देना, मैं शाम को आकर अंगूठा लगा दूंगा। तभी उसकी बहन कहती है, अरे बेवकूफ़, तू तो हमेशा बेवकूफ़ ही रहेगा। ज़मीन का हिस्सा तो अब आमने सामने बैठ कर होता है। उसकी माँ भी उसे बाहर जाने से मना करने लगी। उसी वक्त वकील भी वहाँ आ जाता है और कहता है कि आपका सारा हिस्सा मिलाकर 12 बीघा ज़मीन और 1 मकान है। अब यह बताओ किसको कितना हिस्सा देना है, मैं उसी हिसाब से कागज़ बनवा दूंगा। तब नीरज कहता है, वकील साहब 6-6 बीघा ज़मीन हमारे दोनों भाइयों के नाम लिख दो और ये हमारा घर है, मेरी प्यारी बहन के नाम कर दो। तब दोनों भाई पूछते हैं कि तू अपने हिस्से में क्या लेगा। नीरज कहता है कि मेरे हिस्से में मेरी प्यारी माँ है। वह अपनी पत्नी की तरफ मुस्कुराते हुए कहता है, क्यों, क्या मैंने गलत कहा? उस गंवार और अनपढ़ की पत्नी अपनी सास से लिपट कर कहती है, माँ से बड़ी वसीयत क्या होगी मेरे लिए। उसी वक्त उसका गंवार पति नीरज भी अपनी माँ से लिपट जाता है। गंवार बेटे और बहू के प्यार ने जमीन जायदाद के बंटवारे को एक सन्नाटे में बदल दिया। तब दोनों बहनें अपने गंवार भाई के गले लगकर लिपट कर रोते हुए कहती हैं कि माफ़ कर दो भैया, मैं आपको सम्मान न दे सकी। नीरज कहता है, मेरी प्यारी बहन, इस घर में जितना अधिकार हमारा है उतना ही तुम्हारा भी है। और रही बात बंटवारे की, तो मुझे संपत्ति का कोई लोभ नहीं है। जिसको जितना चाहिए अपना अपना ले लो, बंटवारा हो जाने से जीवन खत्म तो नहीं हो जाएगा। नीरज के बड़े भैया हरीश जो ये सब देखकर भावुक हो गए थे, बोले, क्यों करते हम बंटवारा? क्या हम एक साथ मिलकर नहीं रह सकते? जैसे हम बचपन में मिलकर खेलते रहते थे। एक साथ मिलकर रहने को ही तो एक कहते हैं, एक अच्छा परिवार, और इस परिवार को संभालती है एक माँ। नीरज की दोनों भाभी भी शर्मिंदा थी और वो बंटवारे के सभी कागज़ फाड़कर फेंक देती हैं। और उस दिन के बाद से उनका पूरा परिवार खुशी खुशी एक साथ रहने लगा। भाइयों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने परिवार की एकता को बनाए रखना चाहिए। कभी किसी लोभ अथवा लालच में आके परिवार का खंडन
नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कृपया इस कहानी को शेयर करें। बाय बाय दोस्तों।